Assalamu alaikum everyone. My name is Savira Haq and I'm a student of sixth semester at the Department of Computer Systems Engineering. Today we are going to start our first lab of the CCN course, which is about PC network TCP/IP configuration. So first of all, we should know what is IP address. So IP address is like your name. You cannot be identified unless and until you have an IP address. Unless until you don't have a name, you're identified by your name. Similarly, your device is connected to the internet, laptop, your laptop needs your laptop is identified by the IP address. So find the IP address, go to the command prompt, type cmd and type ipconfig/all. From this, you can find the IP address. Now, apart from this is your IPv, this is your IP address, IPv4 address, this is IPv6 address. Apart from the IP address, you're also getting MAC address. MAC address is also called burnt in address. This is called burnt in address because it is burnt on your NIC कार्ड. ये आपके NIC कार्ड के ऊपर burnt हुआ होता है. तो ये ग्लोबली यूनिक होता है. ये किसी और को नहीं मिल सकता. ये मैक एड्रेस सिर्फ आपको मिलता है. क्यों? क्योंकि NIC कार्ड के ऊपर burnt हुआ होता है. NIC कार्ड is a network interface card. This MAC address is 48 bit. These are hexadecimal characters, and each hexadecimal character is represented by 4 bits. So they are total 12. 12 into 4 is 48. So MAC address is 48 bits. Similarly, the IPv6 is 128-bit address. Similarly, the IPv4 is 32-bit address. This is your subnet mask. This is the least obtained and least expired. इसका मतलब ये है कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, ये आईपी मुझे कब मिला? 754 पे. और ये आईपी मुझसे कब ले लिया जाएगा? 839. और जब अगर मैं इस रूम में रहती हूँ तो मुझे एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं वो उस रूम में नहीं हूँ तो वही आईपी जो मुझे मिला था वो किसी और को मिल जाएगा. तो इससे क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो आप उसको बताते हैं राउटर को कि 25 एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस की रेंज आप उसको बताते हैं. 25 से ज्यादा वो 26 डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं दे सकता. तो अगर आप आप लैब में आए हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो कुछ देर के बाद वो आपसे आईपी खुद ही ले लिया जाएगा. क्योंकि अगर वो ना आपसे लिया जाए वो आपके पास फॉरएवर रहेगा तो बाकी लोगों को आईपी नहीं मिल सकेगा. इसलिए आपसे आईपी ले लिया जाता है और या आपको एक नया आईपी दे दिया जाता है अगर आप लैब में हैं. अगर आप नहीं है तो वो आईपी किसी और को मिल जाएगा. इसी तरह डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफॉल्ट गेटवे होता है जब भी आपने लैन से बाहर निकलना होता है तो यू यूज डिफॉल्ट गेटवे. डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर हमारा ये हमें डिफॉल्ट गेटवे हमें गिवन है. फॉर एग्जाम्पल जब आप एक आपके घर की एग्जाम्पल है. आप जब घर से निकलते हैं तो इट्स लाइक आप मेन गेट से निकलते हैं. तो इसी तरह जब आप लैन से निकलते हैं तो आप डिफॉल्ट गेटवे से निकलते हैं. अब आपके घर में जितने भी लोग हैं वो एक ही गेट से निकलते हैं. सबका गेटवे सेम है. इस तरह जब एक लैन से लोग निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नेटकैट से कनेक्ट होना चाहती हूँ, तो मैं एक सारे के सारे लोग एक ही गेटवे से निकलेंगे और नेटकैट से कनेक्ट होंगे. नेक्स्ट हमें डीएचसीपी सर्वर का पता चल जाएगा. आप लैब में इंटर होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली डायनामिकली एक आईपी एड्रेस मिल जाता है. या आपको आईपी एड्रेस कौन देता है? ये डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड्स द आईपी एड्रेस. इस तरह डीएनएस सर्वर का क्या काम है? डीएनएस सर्वर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी यूआरएल यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, तो आपका कंप्यूटर इज अ डम मशीन. ये तो www.youtube.com को नहीं समझता. तो आपका कंप्यूटर क्या करता है कि इसके अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस फाइंड कर आपका डीएनएस सर्वर क्या करता है? इस यूआरएल के अगेंस्ट आईपी एड्रेस वहां पर
डेटाबेस है, वहां पर यूआरएल के अगेंस्ट आईपीज लिखे हुए हैं। तो आपको डायरेक्टली एक आईपी एड्रेस, आपको वहां से यूट्यूब का आईपी एड्रेस मिल जाता है और आप यूट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो ये काम है आपके डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करने। इस तरह हम कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देखते हैं। अगर हम आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कंपार्टमेंट्स करते हैं तो हमें अपने नेटवर्क में मौजूद सारी की सारी कंपार्टमेंट्स का पता चल जाता है। बाय दिस आई मीन आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कंपार्टमेंट्स, तो हमें अपने नेटवर्क में मौजूद सारी की सारी कंपार्टमेंट्स का पता चल गया कि हमारे नेटवर्क में कितनी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। ये हमें अपने नेटवर्क के सारे कंपार्टमेंट्स का पता चल गया। बाय कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि हमारे नेटवर्क में कितने लॉजिकल नेटवर्क आइसोलेशन है। इसका मतलब हमारे नेटवर्क में कितने लॉजिकल नेटवर्क आइसोलेशन है, ये हम कंपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। इस तरह आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज, अगर हम अपने आईपी एड्रेस से जान छुड़ाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम टाइप करेंगे आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। और अगर हम चाहते हैं कि हमें दोबारा से एक नया आईपी एड्रेस मिल जाए तो हम टाइप करेंगे आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। यहाँ पर टाइप करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। हम टाइप करते हैं आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। इससे क्या होगा, हम अपने आईपी एड्रेस से जान छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें आईपी एड्रेसेस नहीं गिवन। और अगर मैं टाइप करती हूँ आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू, तो मुझे नए सिरे से नए आईपी एड्रेस टेक्स टाइम। उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज करने से आईपी एड्रेस चले जाते हैं और आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू करने से हमें शेयर कर लेते हैं। तो आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू करने से हमें नए आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दोबारा से नए आईपी एड्रेसेस मिल गए। इसी तरह डीएनएस फ्लश करने से क्या होता है, आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लश डीएनएस। इस जब भी हम आईपी यूआरएल टाइप करते हैं तो हमें डीएनएस आईपी एड्रेस दे देता है, डीएनएस का आईपी दे देता है। तो वो आईपी जो है कुछ देर के लिए हमारे पास अपनी हमारी कैशे में स्टोर हो जाता है, ताकि हमारी एक्टिविटी फास्ट हो सके। हर वक्त डीएनएस से ना मांगना पड़े, वो हमारे कैशे में स्टोर हो जाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो यूआरएल्स आउटडेटेड हो गए हों, इस तरह से तो वो वेबसाइट्स कभी नहीं खुलेंगी। तो इसका शॉर्ट, तो इसका तरीका ये है कि अगर वो एरर दे रहा है और वेबसाइट्स नहीं खुल रही, तो हम अपने डीएनएस को फ्लश करें, फिर डीएनएस को रजिस्टर करें, ताकि हमें हमारा डीएनएस री रजिस्टर, इट विल री रजिस्टर आवर डीएनएस में, हमारे डीएनएस के नेम रजिस्टर हो जाएंगे। और फिर डिस्प्ले डीएनएस करने से क्या होगा कि हम अपने डीएनएस रिजॉल्वर कैशे को, कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्लश डीएनएस करके देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्लैश फ्लश डीएनएस। ये करने से देखिए सक्सेसफुली फ्लश द डीएनए रिजॉल्वर कैशे। इसी तरह हम अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले डीएनएस करके हम अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम गैदरिंग टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चेक योर नेटवर्क या इंटरनेट की कनेक्टिविटी। सेकंड स्टेप ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, सीएमडी में जाएं, और ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई कि आप गेट कर सकते हैं, वो सब कुछ आप वहां से देख सकते हैं। अपने आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, ये सब इंफॉर्मेशन आप वहां से उठा सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
थर्ड स्टेप ये है कि आप अपने कंप्यूटर का आईपी, सबनेट, लीज टाइम, मैक एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर ये फाइंड करें, फिर अपने फेलो का फाइंड करें। तो अपनी इस तरह से आप इस टेबल को फिल करें। फिर आप चेक करें कि क्या है। तो चेक करें कि आर देयर एनी सिमिलरिटीज इन द आईपी एड्रेस, व्हाट इज सिमिलर अबाउट योर आईपी एड्रेसेस। अब आप सब एक ही लैन में कनेक्टेड हैं, तो आपके आईपी एड्रेस में क्या सिमिलरिटी होगी। मैं आपको बताती चलूं कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द नेटवर्क पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड होस्ट पार्ट। पहला पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा पार्ट होता है होस्ट पार्ट। अब कितना नेटवर्क का पार्ट होता है, कितना होस्ट का पार्ट होता है, यही चीज आपको बताती है आपका सबनेट मास्क। जो सबनेट मास्क होता है वो आपको बताता है कि कितना नेटवर्क का पार्ट है और कितना होस्ट का पार्ट है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। 255 मीन्स 8 ones, similarly 255 means 8 ones, 255 means 8 ones and 0 means 8 zeros। तो इसमें जितने वंस हैं इट शोज नेटवर्क पार्ट, जितने जीरोस हैं इट शोज होस्ट पार्ट। तो इसका यहाँ पर 24 नेटवर्क 24 वंस है, तो इट शोज 24 हमारा नेटवर्क पार्ट है और 8 बिट्स हमारा होस्ट का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क आईडी है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने इस IP4 एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। 192 को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो हमारे पास ये आता है। अगर इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 is 64 एंड 2 की पावर 7 is 128। आप देखें आपके पास फॉर एग्जाम्पल 192 रुपीज है और आप 128 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। इसी तरह आप, तो आपके पास कितने रुपीज बच जाएंगे, 192 माइनस 128 64। आप आपके पास 64 रुपीज है, तो आप 64 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ 1 पुट कर देंगे। उसके बाद आपका बैलेंस 0 हो जाएगा, तो बाकी सब आपकी जगह आप जीरोस पुट कर देंगे। तो यहाँ बाकी सब आप जीरोस पुट कर देंगे। इसी तरह 168 है नेक्स्ट। आपके पास 168 रुपीज है, तो आप 128 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। और इसके बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 168 माइनस 128 इज 40। अब आपके पास 40 रुपीज है और आप 64 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर सिंपली जीरो पुट कर दें। इसी तरह अब आपके पास 40 रुपीज है, तो आप 52 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ 1 पुट कर दें एंड 40 माइनस 32 इज 8। इसके बाद 16 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं नहीं, तो 0 पुट कर दें। इसमें आपके पास 8 रुपीज है, 8 रुपीज की चीज खरीद सकते हैं जी, तो 1 पुट कर दें। और बाकी सारे इसके बाद आपका बैलेंस 0 हो जाएगा, तो बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। आप 5 को भी कन्वर्ट करें, 13 को भी कन्वर्ट करें। इसके बाद अपने आईपी एड्रेस को और अपने सबनेट मास्क को एंड करें। एंड गेट क्या होता है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 1 1 1। ये आउटपुट वन सिर्फ तब देता है when both the inputs are one। when both the inputs are one, high, the output is high। तो आप एंड करें इसको, तो 1 1 1 1 1 1 1 0 0। इस तरह से आप अपना को एंड करें। एंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है 192, इसका मतलब है 168, इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 0। देखिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 इज 4, 4 + 1 इज 5। तो ये आपका नेटवर्क की आईडी। जो अगर आप एक ही लैन लैन में कनेक्टेड है तो आपके सारे डिवाइस का नेटवर्क पार्ट सेम होगा, होस्ट पार्ट डिफरेंट होगा। व्हाट इज सिमिलर अबाउट डिफॉल्ट गेटवे, मैंने अभी बताया कि डिफॉल्ट गेटवे सबका सेम होता है। क्यों, बिकॉज एक ही नेटवर्क का पार्ट है। जब वो निकलेंगे तो एक ही गेट से निकलेंगे, तो इन सबका डिफॉल्ट गेटवे सेम। इसी तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं। your computer name or the net BIOS name, ये कैसे फाइंड करते हैं, वापस आए CMD पर, टाइप करें ipconfig/all। ipconfig/all यूं ही हम लोग एंटर करेंगे
तो हमारे पास टॉप पर हमारा होस्ट नेम या नेट बायोस का नेम आ जाए। ये होस्ट नेम या नेट बायोस का नेम हम सिस्टम इंफॉर्मेशन से भी जाके देख सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, गो टू सिस्टम इंफॉर्मेशन, and from there you can check the name of your system name is here written for example desktop, तो ये आपका सिस्टम नेम हो गया। the net bios, अब notice the physical address and the NIC model। फिजिकल एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मैक एड्रेस मैंने बता दिया 48 बिट का एड्रेस है, ग्लोबली यूनिक है, आपके NIC कार्ड पे एम्बेडेड है, बर्न्ट इन हुआ है। लेकिन अब इसका मॉडल कितना है, तो वापस इधर देखिए, ये आपका फिजिकल एड्रेस है। तो आपका जो फिजिकल एड्रेस है इसके फर्स्ट 24 बिट्स जो होते हैं वो OUI होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। और जो बाकी के 24 बिट्स होते हैं वो वेंडर असाइंड होते हैं। तो जो पहले 24 बिट्स हैं ये बताते हैं कि आप NIC का मॉडल कौन सा है, आप NIC किस कंपनी ने बनाया हुआ है। चेक कर लेते हैं, फटाफट हम इसको यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। यहाँ टाइप करेंगे OUI लुकअप टूल। फिर इसके बाद हम OUI लुकअप टूल यहाँ एंटर करेंगे। इस जगह पर हम अपना मैक एड्रेस को पेस्ट कर लेंगे। फाइंड पे जो ही हम क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा ह्यूलेट पैकर्ड, इस कंपनी ने मेरा NIC कार्ड बनाया हुआ। इस तरह हम अपने NIC मॉडल को फाइंड कर सकते हैं। आगे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया राइट डाउन द IP एड्रेस ऑफ एनी सर्वर्स लिस्टेड, आप IP एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, आप होस्ट नेम फाइंड कर सकते हैं। बहुत से कंप्यूटर्स का भी आपको अगर होस्ट नेम फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। ये सब डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स का। DNS रिजॉल्वर कैशे को फ्लश कर सकते हैं। रीन्यू और DHCP असाइंड IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकता है। और इसके बाद लिस्ट द फंक्शन ऑफ DNS एंड DHCP सर्वर, ये भी मैंने बता दिया। DHCP सर्वर आपको IP देता है, DNS का सर्वर आपके URL के अगेंस्ट आपको IP प्रोवाइड करता है। तो ये एक था हमारा, हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट लैब 1।